नहीं सोचा था कि आज की रात ऐसी होगी। मैंने भी। पिछले साल एनिवर्सरी पर मैंने कुछ ख्वाब देखे थे आप दोनों के लिए। यही कि 20वीं एनिवर्सरी हम सब साथ मनाएंगे। अम्मी ठीक हो जाएंगी, खाना खाने लगेंगी, डांस करेंगी, गाने गाएंगी। एक यादगार एनिवर्सरी होगी। मगर मेरा कोई ख्वाब सच नहीं हो सका बाबा। ये एक ऐसी एनिवर्सरी थी जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको पता है, जब से अम्मी की डेथ हुई है मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा हमें देख रही हैं। लेकिन अब सोच रही हूँ कि अल्लाह करे वो ना ही देख रही हूँ हमें बाबा। और अब आपको यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले कि गेंजर सेरेमिक के मालिक फारूक गेंजर की बीवी की याद में एक तकरीब रखी गई, जिसमें फारूक गेंजर की सेक्रेटरी के साथ किस करते हुए उनकी तस्वीर चला दी गई। अब क्या करेंगे, हम तो शर्मिंदा होके रह जाएंगे सबके सामने। मुझसे नहीं खाया जाएगा क्योंकि मैं अपने साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। एगे, क्या हुआ तुम्हें? फारूक गेंजर जो अपने करीबी हल्के में अपनी बाकिरदार जिंदगी और अपने खानदान के साथ डेवोटेशन के लिए जाने जाते हैं, उनका और असिस्टेंट का ये ताल्लुक सबके लिए हैरान कुन है। आइए देखते हैं कि फारूक गेंजर के वाकये के मुतालिक हमारे मेहमान क्या कहते हैं। बीवी के जनाजे से वापसी पर आदमी अपनी पगड़ी ठीक करता हुआ आता है। फारूक गेंजर का भी यही हाल है अभी। अरे नहीं, मर्द सिर्फ 3 दिन बीवी का शोक मनाते हैं। चौथे दिन कोई नई लड़की ढूंढकर अपनी जिंदगी शुरू कर लेते हैं। सारे मर्दों का क्या ताल्लुक इसमें? हर कोई फारूक गेंजर जैसा नहीं होता। अरे नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन बंदे में थोड़ी वफा होनी चाहिए, और वो भी ऐसे दिन। हाँ 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 बिल्कुल। मरहूम बीवी के लिए 20वीं एनिवर्सरी मना रहा है। बच्चे वही हैं, दोस्त अकारिब वही हैं। उस रात की स्पीच भी सुनी है मैंने। और हाँ, कसम से ये बात पता नहीं होती तो हम मान भी लेते कि प्यार करता है अपनी बीवी से। अच्छी अदाकारी करता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो अपने बच्चों का सामना कैसे करेगा। एक बाप होने के नाते उसे इस तरह की हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? क्या वो अपने बच्चों का सामना कर पाएगा? उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्हें ये सहना पड़ रहा है? बच्चे ये सोचकर इवेंट में गए थे कि हमारे बाबा ने हमारी माँ के लिए कितना इंतजाम किया, और उन्हें वहाँ पर क्या देखना पड़ा। बंद करो इसे, बंद करो। मुझे बात करनी है तुम लोगों से।